जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, चलो अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा ही रहना है। कब तक? जब तक पेपर ना हो जाए। कब तक? तो आपको पता है कि हमने सीजी पुलिस का सीरीज कर चुके हैं। ठीक है, तो एक चैप्टर संख्या पद्धति का पार्ट 1 पार्ट 2 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग। देर ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ एक बार बोलूंगा कि आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना है, और जो भी चीजें आपको लग रही है कि एक्स्ट्रा होनी चाहिए उसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं, देखते हैं एलसीएम क्या है, लसक क्या है और मसक क्या है। दो प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 1073, फाइंड देयर एलसीएम। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे ही सवाल आएंगे जैसा यहां पे दिख रहा है। तो इसमें क्या है कि दो सअभाज्य संख्या, मैंने आपको सअभाज्य संख्या का परिभाषा बताया है कि ऐसी दो संख्या जिसमें कॉमन केवल एक हो। ठीक है, ऐसी दो संख्या जिसमें कॉमन केवल एक हो। जैसे 9 है और 25 है, तो 9 और 25 दो संख्या है। 9 को काटने वाला 1 3 और 9 है, और 25 को काटने वाला 1 5 और 25 है। तो कॉमन इसमें क्या दिख रहा है? एक दिख रहा है। तो ये दोनों संख्या आपस में कैसी होगी मेरे भाई? सअभाज्य संख्या हो गई, को प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको लिखवाया होगा कि दो लगातार संख्या आपस में हमेशा सअभाज्य संख्या होती है। दो लगातार संख्या जैसे कि 16 और 17, देखो 16 को काटने वाला क्या है? 1 2 4 और 8 और 16, और ये 1 और 17 से करता है। इसमें कॉमन क्या है? 1 है। अब कितना भी बड़ा संख्या ले लो, 2001 ले लो, 2002 ले लो, ये दोनों संख्या आपस में कैसी हैं? को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है, क्योंकि दोनों में कॉमन केवल एक है। ठीक है, तो जब भी पूछेगा कि दो सअभाज्य संख्या मतलब कि दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा, ए इंटू बी होगा। क्या होगा? ए इंटू बी। तो यहां पे देखो दो सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल दिया है। मान लो कि ए इंटू बी आपको दिया है 1073, ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो एलसीएम भी इसका क्या हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। इनका प्रोडक्ट ही तो एलसीएम होता है। दो सअभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट उनका क्या होता है? एलसीएम होता है। तो 1073 है प्रोडक्ट, तो एलसीएम भी क्या होगा? 1073 होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन नंबर 2 में। दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहां पे x इज ग्रेटर देन y का एलसीएम 533 है। तो आपको पता होगा कि प्राइम नंबर का भी मैंने आपको बार बार बताते रहता हूं, अभाज्य संख्याओं का भी परिभाषा बताया हूं कि जिसका केवल दो गुणनखंड, वन एंड इटसेल्फ, मतलब कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वो क्या है? प्राइम नंबर है। मतलब इसका भी जो होगा एलसीएम होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये एक्स और वाई है, एक्स इंटू वाई हो जाएगा आपका, दिया है 533 दिया है। तो यहां से आपको एक्स और वाई निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। तो क्या करोगे? तब ना यहाँ पे डालोगे 4y माइनस एक्स का वैल्यू निकालोगे, वाई एक्स पता रहेगा तब ना डालोगे वैल्यू। तो आप क्या करोगे मेरे भाई? देखो क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। बिना जुगाड़ का तो भारत ही नहीं चलता है, तो क्वेश्चन कहाँ से चलेगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा। अब 502 संख्याओं का प्रोडक्ट 533 है, और ये दोनों संख्या आपस में प्राइम नंबर है। दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको कैसे करेंगे कि आपको पता होगा कि 533 से पहले 529 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये 23 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 23 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो 23 से जब भाग दोगे तो ये नहीं कटेगा। तो आप इसके नीचे जाओगे तो कौन सा? ऊपर तो जाओगे नहीं, ऊपर जाओगे तो 533 से ज्यादा हो जाएगा। तो नीचे जाओगे तो इसके नीचे 19 है, जो
प्राइम नंबर है। तो 19 का स्क्वायर करोगे तो 361 होगा। तो आप देखोगे कि क्या 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 19 दूना 38, 19 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि 17 से 17 का स्क्वायर क्या है, 289 है। मैं लिखवा चुका हूं आपकी कॉपी में। अब 17 से चेक करोगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 17 से 17 तिया 51, 17 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसके नीचे 13 का स्क्वायर है 169, 13 से भाग देके देखते हैं। जब भी ऐसा आपको सवाल आएगा आपको ऐसे ही चेक करना है, 13 से भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 13 चौके 52 और 13 एकम 13। देख लो सीधा इधर साइड में भाग देके भी मैं आपको सिखा रहा हूं। 533, 13 चौके 52, 1 और 3, 13 एकम 13, कट गया ना। तो ये 13 कितने बार में जाएगा, 13 चौके 41 बार में, ठीक है। अब ये 533 हो गया। बोला है कि ये दोनों प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। ये केवल 13 भी अपने एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा, और 41 भी एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। तो आपको क्या करना है, x इज ग्रेटर देन y है, तो बड़ा वाला x है, मतलब कि ये हो गया आपका 41 और ये हो गया आपका 13, x और y। अब यहाँ पे आपको वैल्यू डाल देना है। 4y माइनस एक्स पूछा है ना, तो y का वैल्यू यहाँ पे 13 है, तो 13 डाल दो और माइनस 41 डालो। 13 चौके 52 माइनस 41 क्या हो जाएगा, 2 में से 1 1, 5 में से 4 ही जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ए से आगरा, आगरा ही आपका सही उत्तर है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। हेलो, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, रुकना पड़ता है। तो 17 के पावर में 2, 17 के पावर में 2, सब तो 2 लेना ही नहीं है, 4 तो है, मैक्सिमम 4 है तो 4 लेना है। 2 वाला तो ऐसे काट दो आंसर, 2 वाला तो काट दो, 4 वाला बचा। आगे देखो 5 के पावर में यहाँ 2 है, 5 के पावर में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 3 है, तो 1 2 3 में बड़ा क्या है, 3 है। तो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, ये भी कट गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, समय बचाना है। नौकरी समय बचाने से होता है, समय गंवाने से नहीं होता है। तो जल्दी आएगा वो तभी तभी नौकरी होगा, देर होगा तो नहीं होगा, लेट होगा, देर होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो। एलसीएम निकालना है 186.6 और 373.2 का। अच्छा ठीक है, दशमलव वाला है, लेकिन देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। लेकिन देखो मैं आपको बताया था कि मैं जब 10 और 20 का एलसीएम पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, तो आप बोले थे कि 20 बताऊंगा, क्योंकि इसका ये डबल है। मतलब 20 से ये एक बार में जाएगा, ये 10 से 2 बार में जाएगा, है ना, जाएगा। अगर मैं बोलूंगा 12 और 24 में एलसीएम क्या होगा, 12 और 24 का बोलोगे 24 होगा, क्योंकि ये इसका डबल है। तो मेरे भाई आपको यहीं पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना था, थोड़ा सा, क्योंकि देखो नौकरी चाहिए, सरकारी वर्दी चाहिए, तो थोड़ा सा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा। नहीं तो 1 तारीख को पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको, तो थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब ये देखते तो ये जो है ना इसका डबल है, इसका क्या है, डबल, 2 गुना है। कैसे, देखो देख के करके देख लो। 2 से 6 दूना 12 का 2 1, 6 दूना 12 1 13 का 3, 8 दूनी 16 1 17, 2 1 3। देखो डबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यही आपको सीधे सीधे एलसीएम बता देना था कि ये छोटी से छोटी संख्या यही है जिसको ये भी काटेगा और ये भी काटेगा। तो ये ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ऑप्शन ए आगरा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है मेरे भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। द एलसीएम ऑफ 144, 360 एंड 450 है। अब ये सवाल का बेसिक से अगर आप बनाने चलोगे तो पेपर में बहुत टाइम लगेगा, और उतना टाइम है नहीं मेरे भाई। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल यूज करके बनाना था। आपको डिविजिबिलिटी रूल का वीडियो यूट्यूब पे अपलोडेड है, वहां से आप देख सकते हैं। उस रूल को देखने के बाद ये सवाल 1 से 2 सेकेंड में आप कर पाओगे, ठीक है, 1 से 2 सेकेंड में। कैसे, चलो देखो, मैंने बोला कि अगर 125 एक संख्या है और इसको 25 काटता है, 25 काटता है, डिविजिबल बनाता है इसको, और 25 को 5 काटता है, तो 5 125 को भी काटेगा। मतलब कि देखो जो एलसीएम होगा ना इसमें से कोई सा भी, वो 144 से भी कटेगा, 360 से भी कटेगा, और 450 से भी कटेगा। ये तीनों संख्या से जो कट जाएगा वो एलसीएम होगा, लेकिन वो छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। तो ये संख्या को काटने, इस संख्या को काटने वाला क्या है, 4 5 9, तो 9 इसको काट रहा है तो 9 उसको भी काटेगा, ठीक है। तो 9 से कौन कौन कट रहा है देखते हैं। तो 8 4 12, ये 12 जोड़ के हो रहा है
तो 12 9 से तो नहीं करता है। मैंने 9 का रूल लिखवा रखा था कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 12 हो रहा है, 12 9 से नहीं करता, ये आंसर नहीं होगा। 4 2 6 जोड़ के 6 हो रहा है, 6 9 से नहीं करता, ये भी आंसर नहीं होगा। बच्चा 6 3 9 7 2 9, ये दोनों में से कौन सा होगा आंसर? तो दोनों में से छोटा कौन सा है? छोटा ये। तो ये देखो 144 भी इसको काटेगा और 360 भी काटेगा और 45 भी काटेगा। 45 8 बार में काटेगा, 360 10 बार में काटेगा, और ये कितने बार में काटेगा? तो भाग देके देख सकते हो। 144 दूना 288, 2 और 360 घटा लो, 360 में 288 घटा लो, 0 16 में से 8 गया 8 और 0, 14 5 70। यहां से घटाओगे, भाग देके चेक कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3600 को सीधा सीधा 288, यहां से आ जाएगा आपका 2 और यहां से आपका आ जाएगा 17, 15 में से 8 गया 720 और ये 5 से कट जाएगा, 14 5 70। तो ये 5 बार में, ये 25 बार में कट जाएगा। तो सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है। बाकी अगर आपको बेसिक से बनाना है तो बेसिक से बना सकते हो। कैसे बनाओगे? देखो 144 को आप तोड़ दो, 144 को तोड़ दो कैसे? ये 12 इंटू 12 है, तो 2 के पावर में 2 और 2 4, 16 9 44 से, ये भी बोल सकते हो। ठीक है। और 360 को तोड़ना है तो मैं आपको बताया था कैसे तोड़ना है। 36 दाम में 360, तो 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 5, और 450 को तोड़ना है तो 45 दहा में, 45 क्या होता है? तितिरी का 9 5 45 दहा में, ये हो जाएगा आपका। इसको तोड़ने का तरीका है 450 आप ऐसे ही तोड़ोगे, देख लो, 2 से 225 और ये 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, 3 7 75 और 3 से क्या हो जाएगा 25 और 5 से 5, देखो 2 एक बार, 3 2 बार और 5 2 बार आ रहा है ना। अब एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे? बड़ा पावर लेते हो, 2 के पावर में 4, 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 1 में बड़ा क्या है? 4 है, 3 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2। तो अब ये गुड़ा करोगे तो 16 इंटू 9 इंटू 25, ये 25 16 400 और 400 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो आप देखो, आगरा भी नहीं हुआ था और दिल्ली भी नहीं हुआ था और सी से कोलकाता भी नहीं हुआ था। आंसर आपको बम्बे दिखाई दे रहा है, बी फॉर बम्बे। ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल को भी आपको ऑप्शन से ही करना था, बनाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बनाना नहीं है। बनाओगे तो नौकरी लेट होगा, क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगेगा बनाने में उतना लेट नौकरी होगा। ध्यान रखना है, बनाना नहीं है, बस ऑप्शन चेक करना है कि देखो जो हमारा एलसीएम होगा वो 15 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 35 से भी कटेगा और 54 से भी कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? तो आपको क्या करना है कि चेक करना है। तो ये देखो, यहां से मैं देखा कि 24 8 इंटू 3 होता है, 8 इंटू 3 24 होता है। तो जो संख्या 24 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो 8 का रूल मैंने आपको लिखाया था कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8, मतलब कि अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए। ठीक है, कटना चाहिए। एकदम पूरा प्योर हिंदी, एकदम कमजोर भाषा बोलते हैं जिसको, उसमें मैं लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, कि 8 से कटने वाला आंसर क्या है? ये लास्ट 3 देखोगे तो 65 0, 8 से भाग देके देखोगे तो 8 8 64, ये 10 हो गया, ये नहीं कटेगा। ये देखो 8 7 56, ये कट गया, यही आंसर होगा। बाकी ये चेक करोगे तो नहीं कटेगा, चेक करके देख लो। 5 7 0, 8 7 56, यहां से भी आपको 10 मिलेगा। ये 6 7 0 है, 8 से भाग दोगे 6 7 0 को तो 8 8 64, ये बचा 30, 8 के टेबल में 30 नहीं आता है, तो ये सब कट गया और आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो अगले चलते हैं। ये सवाल इसीलिए ऐसा आया है कि आपको बनाना ना पड़े। 7 नंबर। अब जो संख्या 210 से भी कटेगा, 336 से भी कटेगा, 504 से भी कटेगा, आपको बस वही करना है। मान लो कोई एलसीएम है, ये तीनों इसको काट रहा है ना? तो जो इसको काटेगा, जो इसको काटेगा उससे भी तो ये कटेगा एलसीएम। तो ये देखो 5 4 9, 6 3 9, ठीक है, 9 3 12,
2 1 3, तो ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, तो 9 से जो कटेगा वो 3 से कट जाएगा। जो 9 से कटेगा संख्या वो 3 से कट जाएगा, लेकिन जो 3 से कटेगा वो जरूरी नहीं है कि 9 से कट जाएगा। तो आपको हाईएस्ट देखना है 9 से कटने वाला। 6 4 10 5 15, ये 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। आंसर जो होगा वो 9 से कटने वाला होगा। 6 3 9 3 12, ये भी 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। 2 1 3, 3 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा। बच्चा क्या, ये आंसर है, यही आपका आंसर है। टिक कर देना है, बस इतना ही। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। अब आप इसको बनाने जाओगे ना तो बताओ, इतना बड़ा बड़ा गुड़ा आ रहा है, पेपर में गुड़ा ही करते रह जाएंगे। गुड़ा करना ही नहीं है आपको, बस ये क्या देखना है, 96 132 और 438 से कटने वाला हमारा उत्तर होगा। तो यहां से हम क्या देख सकते हैं, तो देखो ये क्या होता है, 12 इंटू 11 होता है। 12 इंटू 11 होता है। देख लेते हैं, 11 का रूल आसान है। 11 का रूल क्या है कि अगर आपके पास कोई संख्या है और इसको अल्टरनेट जोड़ के अंतर ले रहे हो, 3 1 4 और माइनस 3 1 4, अगर ये 0 या 11 का गुणक आता है तो ये कट जाएगा, मतलब 0 आ रहा है तो ये संख्या 11 से कट रहा है। तो वैसे ही आपको चेक करना है कि 8 और 0, 8 और 8 6 14 और 5 4 9, घटाओगे तो 5 आएगा। ये 11 से नहीं कटता, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा आंसर होगा वो 132 से कटेगा, मतलब कि, और 132 को 11 काट रहा है तो 11 से वो आंसर कटेगा। 6 0 6 5 11, 7 5 12, 12 में से 11 घटाओगे 1 आएगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 7 0 और 8 15, 7 8 15, 15 माइनस 15, ये 0 कट गया, ये देखते हैं। 5 4 9, 9 माइनस 0, ये 9 आ गया, ये भी नहीं कटेगा, ये कट रहा है, मतलब ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो आगे चल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 28 34 60 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। जहां भी छोटी से छोटी की बात आए, जहां भी न्यूनतम की बात आए, जहां भी लोवेस्ट की बात है, वो सब क्या निकालना है, समझो कि एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है ना। एक ही नाम है, लसा या लघुत्तम समापवर्तक। तो यहां से आप क्या करोगे, यहां से भी चेक कर सकते हैं। देखो 20 है, यहाँ पे 0 है, तो 0 तो सब में है, 20 से तो सब कट जाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये 75 है, ये 25 3 75, जो हमारा मतलब एलसीएम जो होगा वो 75 से कटेगा, मतलब कि जो 25 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 75 से कटेगा। तो 25 और 3 लगा लो नियम, तो ये तो 25 से नहीं कट रहा है, ये तीनों कट जाएगा। अब 3 से देखते हैं, 7 3 10 5 15, ये 3 से कट रहा है। 9 3 12 5 17, ये 17 हो रहा है जोड़ के, 3 से नहीं कट रहा है। 5 4 9 3 12, ये दोनों कट रहा है। अब ये आगे चलना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 28 होता है, 7 चौके 28, तो 4 से तो ये दोनों 4 से भी कट रहा है। 7 से देखते हैं, 7 से भाग दे देते हैं, 3 4 5 0 0 का भाग देना आसान है, एलसीएम निकालने से अच्छा है। 7 5 35, तो 7 चौके 28, 6 और 5, 7 9 63, 2 और 0, 7 दूनी का 14, 6 0, ये तो नहीं कट रहा है, मतलब आंसर हमारा ये है। देखो 7 5 35, 7 एकम 7 कट रहा है, तो आंसर हमारा सी है, कोलकाता आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये अच्छा सवाल है। यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकता है, 19 के पावर में -13 है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, 19 के पावर में -13 है, और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना था, यहाँ पे माइनस का 10 हो। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। 19 के पावर में -10 है, 19 के पावर में -11 है, 19 के पावर में -18 है। इसका एलसीएम क्या होगा? अब देखो, अगर देखोगे तो इसमें से बड़ी, अगर मैं पूछता 5 10 15 20, ठीक है, 5 10 दूनी का 20 दूनी का 40 में एलसीएम क्या होगा? तो आप बोलते हैं कि सबसे बड़ा 40 है और 40 को ये सब काट देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे इसमें से सबसे बड़ा जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब बड़ा कौन सा है? तो कुछ लोग बोलेंगे -18, -18 वाला बड़ा नहीं होगा, -10 वाला होगा। आपको पता है कि निगेटिव में, ऋणात्मक में जो छोटा रहता है वो बड़ा होता है, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैं पढ़ाया था कि जब संख्याएं
लेफ्ट से राइट जाती हैं तो संख्याएं बढ़ती है, मतलब -2 से -1 बड़ा है, -1 बड़ा है, मतलब कि -13 से -10 बड़ा है, -11 से -10 बड़ा है, -18 से -10 बड़ा है। मतलब आपको चुपचाप यहीं टिक कर देना था कि 19 के पावर में -10। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं। ऐसे इतना बड़ा बड़ा सवाल छोटा लगने लगता है। द एलसीएम ऑफ 192 एंड 480 का एलसीएम जो है ना वो क्या होता है? अच्छा, ये बोला है कि 60 ज्यादा है 100 टाइम्स ऑफ एक्स, एक्स के 100 गुना से, मतलब एक्स थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, एक्स के 100 गुना से, मतलब जो है एलसीएम है। तो एलसीएम निकालना है। ये देखो ये क्या होता है, 96 × 2 192 होता है, और ये 96 × 5 480 होता है। मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 तो कॉमन आ जाएगा और 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, मतलब कि 960 आ गया। 960 बराबर एक्स इंटू 100 प्लस 60। इस रूप में इसको तोड़ना था तो 9 × 100 प्लस 60। ये देखो ये 60 है, ये 100 है, तो एक्स की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया। बस कंपेयर करना था एलसीएम निकाल के मेरे भाई। ठीक है, चलो इतना ही आंसर है। 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12, बिना जुगाड़ का मैथ्स बनता नहीं है। अब 192 और 480 का एलसीएम निकालते तो एलसीएम ही निकालते रह जाते, उतना समय नहीं देना है, इसलिए हम हैं विजय पथ। ठीक है, विजय पथ एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से जितने भी सरकारी नौकरी का एग्जाम होता है सभी का तैयारी कराती है। ठीक है, और 0 से सरकारी नौकरी तक, पूरा बेसिक से 0 से सरकारी नौकरी तक। तो चाहे आपको ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना हो चाहे ऑफलाइन ज्वाइन करना हो, दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस और नंबर दोनों है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो 12 में क्या है कि द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम दिया है 42। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो दिया है ना उसको लिख लो। एलसीएम दिया 42, द एलसीएम ऑफ 5 है, 5 है और 11 बी का एलसीएम क्या होगा? भाई कुछ नहीं करना था, जो हमारा एलसीएम होगा ना वो 5 से कटेगा, और जो हमारा एलसीएम होगा ना वो 11 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा। तो आपको क्या करना है, मतलब कि 5 का मल्टीपल और 11 का मल्टीपल हमारा आंसर आएगा। मतलब 11 से चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा कट रहा है। तो 2 1 3 और 3 प्लस 0 3 बराबर 0, यही कट रहा है 11 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं कटेगा। देख लेना, 4 3 7, 7 में से 6 जाएगा 1, ये नहीं कटता है। 2 0, 2 में से 1 जाएगा 1, नहीं कटेगा। 4 2 6 -6, ये देखो ये 0, ये 11 से कट रहा है, लेकिन ये 5 से नहीं कट रहा है, 5 से भी कटना चाहिए, तो ये 5 से भी कट रहा है क्योंकि 0 है, तो आंसर ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। चलो अगला चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी से देखो। द लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, मतलब एलसीएम निकालना है पी और क्यू का, ये दे रखा है आपको आर। ठीक है, और पी स्क्वायर और क्यू एंड पी क्यू स्क्वायर का एलसीएम निकालना है। तो इसको भी सेम है, 192 और 480 वाला भी क्वेश्चन किए थे ना, ये एमटीएस में सवाल पूछा है। तो एमटीएस में पूछा है तो ये मत सोचना, एमटीएस का सवाल जब आबकारी में आ सकता है तो एमटीएस का सवाल पुलिस में भी आ सकता है। आबकारी आरक्षक, कांस्टेबल, पुलिस आरक्षक, ठीक है, वही बात हुआ। तो आप देखो इसमें क्या करना है आपको, ऐसे वेरिएबल के साथ खेलना सीखो। पी स्क्वायर क्यू है ना, तो इसको लिख दो पी क्यू इंटू, यहाँ पे पी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, पी क्यू इंटू क्यू। ये दोनों बात बराबर है, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया। अब यहाँ से पी क्यू कॉमन हो गया, और पी और क्यू का एलसीएम दे रखा है वहां पे यार, पी क्यू आर, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आंसर आ जाएगा पी क्यू आर, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाई 20 द कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 18, 56 एंड 42? ये अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना था। ये बोला है कि हम इसमें से कौन सी संख्या में 20 जोड़ दें, कौन सी संख्या में 20 जोड़ दें कि ये 18 से भी कट जाए, 56 से भी कट जाए, 42 से भी कट जाए। तो आप दो तरीके से बना सकते हो, या तो दोनों का एलसीएम लेके 20 को घटा दो, या इसमें से 20 जोड़ के चेक कर लो किससे जो कटेगा वो आंसर हो जाएगा। तो 504 में 20 जोड़ोगे तो ये 524 हो जाएगा, और 484 में 5 जोड़ोगे तो ये 504 हो जाएगा।
मतलब ये 534 हो जाएगा, ये 544 हो जाएगा। अब देख लो कौन सा कटेगा। तो आपको इसमें से चेक करना है, 4 2 6 5 6 11 8 1 9, 9 से कौन कटेगा इसमें से? तो 4 5 9, 2 बच रहा है, नहीं कटेगा। 5 4 9 ये कट रहा है, 5 4 9 3 कट नहीं कट रहा है, 5 4 9 ये भी नहीं कट रहा है, ये आंसर कट रहा है। मतलब कि इसमें हम 20 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात थी मेरे भाई, आपको इतना ही ध्यान देना था, बाकी आंसर आसान था। चलो अगला सवाल देखते हैं और आखिरी सवाल देखते हैं आज का। यदि एक घन पूर्णांक n 3 5 7 से विभाज्य है तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक कौन सा होगा? जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको छोटा सा एक तो एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर 2 3 5 2 3 5 ये तीनों से कटने वाला छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 5 3 15 2 30 होगा। तीसरी संख्या है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। तो अगला सवाल क्या होगा जो जो इन तीनों से कट जाए? तो आप क्या करोगे? बोलोगे सर 30 जोड़ दो, 30 जोड़ दो। वैसे ही यहां पे है कि 3 5 7 से कटने वाला संख्या आपको n दिया है, बात समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना था? इनका एलसीएम निकालना था। 5 या 15 7 75 से 105, बस आपको 105 जोड़ना था। ये n ऑलरेडी कट रहा है, तो अगला संख्या कौन होगा जो कटेगा? तो उसमें 105 जोड़ोगे। ठीक है, तो इतना ही आसान सवाल आता है आपके पेपर में। आपको क्या करना है? इसको नोट्स बना के और इसको रिवीजन करते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। ठीक है, तो आज का सवाल इतना ही था, बाकी कल पार्ट 2 करेंगे। और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि विजय पथ एकेडमी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में संचालित है। आप इसको क्या करोगे? यूट्यूब चैनल को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, ताकि उनके पास भी पहुंच जाइए। जो घर में बैठे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, बाहर निकल के पढ़ सकते हैं, वो भी इस वीडियो को देख के अपना सपना पूरा कर सकते हैं। 20 नंबर का मैथ्स है, 20 में 20 यहीं से आना है, कहीं और से नहीं आएगा। ठीक है, आपको जब पेपर होने के बाद भी दिखा दिया जाएगा। चलो आज इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत।